नमस्कार। आज हम स्वानातुल्य जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। स्वानातुल्य जलवायु या फिर आप इसको कह दो स्वाना क्लाइमेट, जिसको कि AW के नाम से संबोधित किया जाता है, के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्वानातुल्य जलवायु जो है, इसकी स्थिति कौन सी है, इसमें तापमान कैसा मिलेगा, वर्षा, जीव जंतु, वनस्पति, इस सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, जो स्वानातुल्य जलवायु है यह कितनी अक्षांशीय विस्तार में पाई जाती है, तो जो अयनवर्ती स्वानातुल्य जलवायु है यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखने को मिलती है। यानी कि आप ये मान लो कि जो 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांश है, इसके मध्य में ये पाई जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल इसको बताएं तो यह क्या है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री से प्रारंभ होकर 15 डिग्री या फिर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कि ये 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में भी प्रारंभ हो सकती है। जैसे ये विषुवत रेखा है तो इसके ऊपर ये 5 डिग्री से 10 या फिर 5 से या फिर 10 डिग्री से भी शुरू हो सकती है। और अगर हम देखें कि यह ऊपर जो इसका विस्तार है यह 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच भी मिल सकता है। और वैसे अगर हम इसकी बात करें तो जो स्वानातुल्य जलवायु है यह विषुवत रेखीय तर जलवायु की अपेक्षा वार्षिक वर्षा इसमें क्या होती है, कम होती है। और वार्षिक वितरण भी इसमें क्या है, असमान होता है, जिस कारण क्या है यहाँ पे घास के बड़े क्षेत्र देखने को मिलते हैं और उन्हें ही अफ्रीका में क्या है, सवाना कहते हैं। इसी के आधार पर अगर इस जलवायु को हम देखें तो इसका नामकरण क्या है, स्वानातुल्य जलवायु किया गया है। और इसी स्वानातुल्य जलवायु को क्या है, सुडानतुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो स्वानातुल्य जलवायु है यह भूमध्य रेखा तथा शुष्क या फिर आर्द्र उपोष्ण जलवायु के बीच मिलती है। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझोगे तो जैसे जो अपने ये पृथ्वी है तो इसके मध्य में क्या है, 0 डिग्री अक्षांश पाया जाता है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे क्या है, इसके दक्षिणी गोलार्ध देखने को मिलता है। और यहीं पर क्या है कि आप देखोगे कि जो भूमध्य रेखा के आसपास है यहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी मिलती है। और इसी के ऊपर क्या है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी देखने को मिलती है। और इन दोनों के मध्य का जो एरिया है, यानी कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की जो पेटी है, इनके मध्य का जो एरिया है वहां पर क्या है, स्वानातुल्य जलवायु का विस्तार पाया जाता है। अगर हम महाद्वीपों में देखें तो यह दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, गायाना और दक्षिणी मध्य ब्राज़ील, पैराग्वे। अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका का विषुवत रेखीय जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण वाला भाग, और इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यह पाई जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके तापमान की, यानी कि जो स्वानातुल्य जलवायु है यहाँ पर तापमान कितना मिलता है। तो स्वानातुल्य जलवायु तथा विषुवत रेखीय जलवायु की तापमान संबंधी जो दशाएं हैं इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है, परंतु अगर वार्षिक तापांतर देखें तो यह कुछ अधिक होता है, जो कि क्या है, वार्षिक तापांतर देखें जो 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अगर इसका देखें प्रमुख कारण क्या है, जो 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, ग्रीष्म काल तथा शीतकाल में सूर्य की किरणों के कोण में कुछ अंतर का हो जाना। यानी कि जो ग्रीष्म काल आता है और शीतकाल आता है, इसमें क्या है, जो सूर्य की किरणें आती हैं, जैसे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इसके मध्य जो कोण बनता है उसमें जो अंतर पाया जाता है, उसके कारण क्या है, इसमें तापमान में अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में यहाँ पे सूर्य की किरणें कुछ ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं और इसी के कारण यहाँ पे क्या है कि कुछ कम ऊष्मा प्रदान होती है, क्योंकि तिरछी हो जाएंगी तो ऊष्मा कम मिलती है। और इसी से ही यहाँ पर क्या है, उष्णतम महीने में जो वर्षा काल क्या है, जो उष्णतम महीना है वो वर्षा काल के ठीक पहले होता है। अगर हम इसमें बात करें कि यहाँ पर जो वायुदाब है और यहाँ पे हवाएं हैं वो कैसी देखने को मिलेंगी, तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्वानातुल्य जलवायु के प्रदेश है इसमें वर्ष में क्या है, निम्न और उच्च वायुदाब से ये प्रभावित होता है। सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण जो डोलड्रम की न्यून वायुदाब की पेटी का विस्तार हो जाता है। इसमें आप लोग जानते हो कि जब सूर्य क्या है, उत्तरायण होता है, यानी कि उत्तर की ओर जाता है, जैसे विषुवत रेखा से
ऊपर है तो यानी कि कर्क रेखा पर है तो उसका उत्तरायण हो रहा है, मकर रेखा पर आएगा तो उसका दक्षिणायन होगा। तो जब सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण क्या होता है, डोलड्रम की जो न्यून वायुदाब की पेटी है उसका विस्तार हो जाता है। और इसी से ही क्या है, इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन यानी कि ITC के अंतर्गत ही आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि चक्रवातीय दशाओं के कारण वर्षा होती है, यानी कि उत्तरायण होगा तो इसमें वर्षा होगी। वर्षा भी किस कारण होगी, चक्रवातीय दशाओं के कारण। और वहीं अगर हम बात करें कि जब सूर्य का क्या होता है, दक्षिणायन होता है, यानी कि विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर मकर रेखा पर आता है, तो दक्षिणायन की स्थिति के समय क्या होता है कि इस प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के प्रभाव में आ जाता है। उत्तरायण में तो क्या था कि न्यून वायुदाब की पेटी में मतलब कि उसके विस्तार में आ रहा था, और दक्षिणायन में क्या हो रहा है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के प्रभाव में आ जाता है। और यहाँ पर स्थिति कैसी हो जाती है, प्रति चक्रवातीय दशाएं बन जाती है और प्रति चक्रवातीय होती हैं। तो इस तरह शीतकाल में अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो यह है स्थिर तथा नीचे उतरती हुई शुष्क हवाएं यहाँ पर चलने लगती हैं, और जिस कारण वर्षा यहाँ पर नहीं हो पाती है। और अगर हम सामान्य दशा में देखें तो यहाँ पर तटीय भागों में स्थलीय तथा जलीय समीर का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप लोग ये जानते हो कि जो तट वाला हिस्सा होता है वहाँ पर स्थलीय समीर और जलीय समीर का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, व्यापारिक हवाएं चलती हैं। और वर्षा काल में यहाँ उष्ण कटिबंध के कारण क्या है, तेज चक्रवात चलने लग जाते हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें हवाओं की, जो सवाना जलवायु प्रदेश है यहाँ पर क्या है कि वर्षा का जो मौसम का वितरण है वह तो अत्यंत कठिन ही है। शीतकाल में मौसम शुष्क रहता है, जिसके कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों से शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं। जैसे सहारा के दक्षिण में इन स्थानीय पवनों को क्या है, हरमठन कहा जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। जो हरमठन है इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। और मिशन में इसको खमसीन कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या है, इन हवाओं को अलग अलग नाम दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वर्षा की, तो वर्षा जो है यह कितनी देखने को मिलती है। जो सवाना प्रदेश है यहाँ पर अगर हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं, जो औसत वार्षिक वर्षा है यह कितनी मिलती है, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। और यहाँ जो सवाना जलवायु है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु के बीच अवांतर पेटी के बीच में स्थित होती है। और इसी की आर्द्रता और शुष्क सीमाओं पर अगर हम वार्षिक वर्षा की मात्रा देखें और इसकी अवधि में पर्याप्त क्या पाई जाता है, अंतर पाया जाता है, या फिर कह सकते हो आप इसमें विषमता देखने को मिलती है। और जो विषुवत रेखीय जलवायु होती है इसकी सीमा के जो पास वाला भाग होता है वहाँ पर तो वायु का अभिसरण और आरोहण के स्वभाव के कारण भारी वर्षा होती है। यानी कि जो विषुवत रेखीय सीमा के पास वाला हिस्सा होता है वहाँ पर तो वायु का क्या होता है, अभिसरण होता है, यानी कि एक दूसरे के पास आती है। और अभिसरण होने के कारण और आरोही हो जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें शुष्क जलवायु की सीमा के पास वाले एरिया की, तो जो शुष्क जलवायु के पास वाला एरिया है यहाँ पर क्या है, प्रति चक्रवातीय, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो अवरोही स्वभाव के कारण यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या है, घट जाती है। तो यानी कि जो विषुवत रेखा है वहाँ पर तो वर्षा की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी और शुष्क जलवायु में क्या है, प्रति चक्रवातीय दिशा हो जाती है, जिसके कारण वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। और आप लोग जानते ही हो कि जो शुष्क जलवायु है वहाँ पर क्या है, अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो आप लोगों को पता है कि ये 25 सेंटीमीटर तक ही देखने को मिल जाती है। और इसके कारण क्या है कि यहाँ पर कम वर्षा होती है और सूखे की स्थिति भी आ जाती है। और आइए आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ग्रीष्म काल में यहाँ पे क्या है, ज़्यादा वर्षा होती है और शीतकाल में मौसम जो है वो शुष्क रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वनस्पति की, कि यहाँ पे वनस्पति कौन कौन सी देखने को मिलती है। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु को सवाना नाम कहा गया है, यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है, जो वनस्पति का आधार है वह भी कौन सी वनस्पति है, स्वाना नाम की ही वनस्पति मिलती है। स्वाना नाम की जो वनस्पति, यहाँ पे घास के छिटपुट वृक्ष हो गए, झाड़ियाँ हो गई, ये सब मिलती हैं। और इसके अलावा सूखे को सहन करने की इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, यानी कि ये सूखे मौसम में काफ़ी हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे पर्णपाती वृक्ष भी देखने को मिलते हैं।
तो इस आधार पर क्या है, जो यहाँ पे शुष्क मौसम में क्या है, ये जो पर्णपाती वन होते हैं ये अपनी पत्तियों को गिराकर वाष्पोत्सर्जन करने की इसमें क्षमता होने के कारण क्या है, इसमें आर्द्रता की हानि से ये अपनी रक्षा करते हैं। वहीं अगर हम देखें इन वृक्षों की जो जड़ें हैं वह लंबी होती हैं, शुष्क मौसम में मिट्टियों की नमी को प्राप्त कर लेती हैं, और ये भूमध्य रेखा और सवाना प्रदेश की जो घास होती है यह अधिक लंबी होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ के वृक्षों की लंबाई की, वनों की सघनता की, तो वो भी क्या है यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। अगर हम देखें इसमें वैसे अगर बात करें जो इसमें छोटे छोटे वृक्ष मिलते हैं तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा घटती जाती है, और इसके कारण क्या है, घास का रंग हो गया, उसकी ऊंचाई हो गई, यानी कि इसके घास के रंग में, उसकी ऊंचाई में, और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो इसकी संख्या है तो इसमें क्या है कि वो थोड़ा अंतर आता रहता है, जैसे जैसे वर्षा यानी कि कम मिलेगी या फिर पानी की मात्रा कम होती जाएगी तो इसमें क्या है, ये सब चीज़ों में अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सवाना में जलवायु जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, तो जीव जंतुओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखें सवाना प्रदेश में अनेक प्रकार के पशु पाए जाने के कारण इस प्रदेश में अगर हम देखें तो विशाल आकार के उष्णकटिबंधीय जानवरों का प्राणी उद्यान इसको कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि उष्णकटिबंधीय जानवरों का प्राणी उद्यान, यानी कि प्राणियों का उद्यान उष्णकटिबंध का किसको कहा जाता है, सवाना तुल्य जलवायु वाले प्रदेश को कहा जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पर मुख्य रूप से जो वन्य पशु कौन कौन से हैं, वन्य पशु में बात करते हैं हाथी, जिराफ, जेबरा, गैंडा, हिरण, ये आदि पाए जाते हैं। ये किस श्रेणी में आते हैं, वन्य प्रकार के पशुओं की श्रेणी में आते हैं, या वन्य पशु इनको कहते हैं। और वही अगर हम देखें कि सवाना घास के मैदान में अनेक प्रकार के क्या है, मांसाहारी पशु भी पाए जाते हैं। अगर हम मांसाहारी पशुओं की बात करें तो इसमें शेर, बाघ, तेंदुआ आदि प्रकार के ये वाले मिलते हैं, यानी कि ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, मांसाहारी की श्रेणी में। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये मांसाहारी श्रेणी में आएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो इनके अतिरिक्त जो जंगली कुत्ते हो गए, भेड़िए हो गए, सियार हो गया, लकड़बग्गे हो गए, ये आदि भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये भूमध्य रेखीय सीमा के आसपास अधिक नमी वाले क्षेत्रों में पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ों पर चलने वाले जानवर भूमध्य रेखीय प्रदेशों के जीव जंतुओं के समान ही होते हैं। तो इस तरह से आज हमने जिस प्रदेश के बारे में चर्चा की है वह है सवाना तुल्य जलवायु, यानी कि सवाना तुल्य जलवायु कैसी है और इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो बनी थी उसमें क्या है, मानसूनी जलवायु के बारे में चर्चा की थी, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में चर्चा की थी। तो इस तरह से क्या है कि जो अपना भारत देख लो या फिर अपने विश्व में देख लो, अलग अलग तरह की क्या है जलवायु पाई जाती है। तो ये जो विश्व में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है उसमें अगर हम देखें कि कैसा अंतर होता है या फिर वनस्पति में क्या अंतर आता है, वहाँ की स्थिति में क्या अंतर आता है, वर्षा में क्या अंतर आता है, तो इसी सब के ऊपर क्या है यहाँ पे चर्चा की जाती है। तो आई होप कि आपको सवाना तुल्य जलवायु के बारे में सारा समझ आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें जो अक्सर क्वेश्चन पुट होते हैं वो इसकी स्थिति के बारे में हो गए। पिछली बार अगर आपने नेट का एग्ज़ाम देखा हो, जो पिछले से पिछला पेपर आया था, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सवाना तुल्य कौन सी जलवायु को उष्णकटिबंधीय जानवरों का प्राणी उद्यान कहा जाता है, तो वो सवाना तुल्य जलवायु है। तो इस प्रकार क्या है, इसमें ये क्वेश्चन पुट होते रहते हैं। तो ये था अपना सवाना तुल्य जलवायु। धन्यवाद।